नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे सुकमा पुलिस को मिली बड़ी सफलता के बारे में। सुकमा पुलिस ने नक्सलियों के नापाक मंसूबों का पर्दाफाश किया है। क्या है पूरा मामला, जानेंगे इसी कार्यक्रम में। तो आइए शुरू करते हैं मंसूबों का पर्दाफाश। नक्सली मोर्चे पर सुकमा पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने नक्सलियों के नापाक मंसूबों पर पानी फेरा, उनकी करतूतों का पर्दाफाश किया है। पहली बार सुकमा पुलिस ने नक्सलियों के कब्जे से नकली नोट छापने की मशीन बरामद की। मौके से 500, 200, 100, 50 के नकली नोट भी बरामद किए। साथ ही प्रिंटर, भारी मात्रा में स्याही, नक्सल सामग्री, बंदूक, वायरलेस सेट, भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की गई है। एक रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा भी करें। सुकमा पुलिस को मिली बड़ी सफलता, नोट छापने की मशीन बरामद। 500, 200, 100, 50 के नकली नोट बरामद। बंदूक, वायरलेस सेट और विस्फोटक सामग्री भी जब्त। वन मंत्री ने बताया अच्छा संदेश, विपक्ष ने बताया सरकार की नाकामी। का पर्दाफाश, नक्सलियों के नापाक मंसूबों पर फिरा पानी। सुकमा पुलिस को मिली बड़ी सफलता, नोट छापने की मशीन बरामद। 500, 200, 100, 50 के नकली नोट बरामद। बंदूक, वायरलेस सेट और विस्फोटक सामग्री की जब्त। वन मंत्री ने बताया अच्छा संदेश, विपक्ष ने बताया सरकार की नाकामी। छत्तीसगढ़ में पैसों की कमी से जूझ रहे नक्सलियों ने अब नकली नोट बनाने का काम शुरू कर दिया है। सुकमा पुलिस को नक्सली कैंप पर कार्यवाही के दौरान नकली नोट छापने की मशीन मिली। वहीं मशीन के साथ 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए और 500 रुपए के नकली नोट भी मिले। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है तब से नक्सलियों के हौसले पस्त हुए हैं। लगातार चाहे रोड ओपनिंग का मामला हो, चाहे हमारे जवान जिस तरीके से पुलिस के जवान अंदरूनी क्षेत्र में जाकर नक्सलियों पर कार्यवाही कर रहे हैं, छापा मारने का काम कर रहे हैं, एक बहुत अच्छा संदेश है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है तब से नक्सलियों के हौसले पस्त हुए हैं। लगातार चाहे रोड ओपनिंग का मामला हो, चाहे वहां पर हमारे कहते हैं जिस तरीके से पुलिस के जवान अंदरूनी क्षेत्र में जाकर के नक्सलियों को मार गिराने का काम कर रहे हैं, उसके साथ साथ छापा मार करके उनसे जो भी इस तरह की सामग्री है उनसे जब्त कर रहे हैं और जनता के बीच में ये लाने का कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छा संदेश है और निश्चित तौर से हमने तो पहले ही कहा कि वो बुलेट छोड़ करके बैलेट को अपनाएं और आने वाले समय में हमारा छत्तीसगढ़ देश का नक्सल मुक्त और सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में पहचाना जाए। वहीं पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने इसे सरकार की नाकामी बताते हुए कहा कि गंभीर बात है, हमारी सरकार में बहुत कुछ नियंत्रण हो गया था क्योंकि हमने आदिवासियों को रोजगार के माध्यम से सुनिश्चित करवाए थे। उनको रोजगार मिला था, इसलिए नक्सली घटनाएं कम हो रही थी। इस तरह की घटनाएं निश्चित रूप से बताती हैं कि भारतीय जनता पार्टी की कानून व्यवस्था खराब है। इनका नियंत्रण नक्सलियों और मैदानी क्षेत्र पर कमजोर है, इसलिए लगातार अपराध की घटनाएं बढ़ी हैं। देखिए, तो गंभीर बात है और हमारी सरकार थी तो नक्सली घटनाओं पे बहुत कुछ नियंत्रण हो गया था। बस्तर में घटनाएं खत्म हो गई थी क्योंकि हम लोगों ने आदिवासियों को रोजगार के माध्यम से जोड़ा था और उनको रोजगार मिल रहे थे तो नक्सली घटनाएं कम हो ही गई थी। और इस तरह की घटनाएं जो हो रही है निश्चित रूप से भाजपा सरकार के लिए चिंतनीय है और भाजपा सरकार में हम पहले ही कह रहे हैं कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है और ये नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं, ना नक्सलियों पे, ना मैदानी क्षेत्रों में भी, और लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ी है। इस पर नियंत्रण सरकार का नहीं है। सुकमा पुलिस की बड़ी सफलता से जहां पुलिस गदगद है, वहीं कहीं न कहीं पैसे की कमी से जूझ रहे नक्सलियों को बड़ा झटका लगा है। अगर पुलिस इसी तरह सक्रिय रही तो नक्सलियों के हौसले पस्त जरूर होंगे। न्यूज आवर के लिए छत्तीसगढ़ से स्टेट हेड डॉक्टर संजय शेखर की रिपोर्ट।
तो सुकमा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है और इस सफलता पर विपक्ष सरकार की नाकामी करा देगा। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। गोपाल सामंतो जी, प्रवक्ता बीजेपी, अनिल सिंह चौहान जी, प्रवक्ता कांग्रेस, डॉक्टर संजय शेखर, वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करेंगे अनिल सिंह चौहान जी। यहां सरकार की विफलता देखी जा रही है, क्यों? देखिए, ये जो इंटेलिजेंस का, चाहे कलेक्टर एसपी के कार्यालय नकली नोटों के बंडल मिले, ये सरकार उदासीन है, इसका इंटेलिजेंस फेल है। ये सिर्फ चाहे केंद्र में भाजपा हो चाहे राज्य में, विपक्ष के नेताओं के पीछे सिर्फ इंटेलिजेंस लगा के रखते हैं। उदासीन सरकार है। आप वनांचल से लेके मैदानी क्षेत्रों तक देखिए, कानून व्यवस्था ध्वस्त है। लगातार चाकूबाजी, हत्या, महिलाओं के प्रति अपराध, नई नई टेक्नोलॉजी जो कहना चाहिए कि जो कानून की अवज्ञा करने वाले लोग हैं उनके पास बरामद हो रही है। और ये आज का सिलसिला नहीं है। 3 ब्लॉकों का नक्सलवाद जिस तरह से छत्तीसगढ़ में 20 जिलों में रमन सरकार में पहुंचा, उसको पूरे प्रदेश की जनता और देश की जनता जानती है। उसके बाद जिस तरह से अलेक्स पाल मेनन का अपहरण हो, चाहे झीरम घाटी में कांग्रेस की प्रथम पंक्ति समाप्त हो, और देवेंद्र जी जब भाजपा की रमन सरकार थी तब भी जिस तरह से कांग्रेस नेता महेंद्र कर्मा जी के सलवा जुलूम आंदोलन से आदिवासी जुड़ते गए और नक्सलवाद का विरोध हो रहा था, उसके बाद भाजपा की सरकार उस आंदोलन के नेतृत्व करता महेंद्र कर्मा जी की भी रक्षा नहीं कर पाई। तो नक्सलवाद जब भी समाप्त होने को होता है, भारतीय जनता पार्टी दिखावे की कार्रवाई तो करती है, अंत में कमजोर पड़ जाती है। और मैदानों से लेकर वनांचल तक ये जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, ये प्रदेश के लिए चिंता का विषय है। और इस पे पीठ थपथपाने की बजाय भारतीय जनता पार्टी की सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि कितनी मात्रा में छपे, कहां कहां पहुंच चुके हैं और सरकार क्यों सोई हुई है। ऐसा ना हो कि भारतीय मुद्रा के प्रति जनता में एक गंभीर संदेह पैदा हो जाए। तो ये जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, ये बहुत दुखद है, बहुत चिंतनीय है। कलेक्टर एसपी कार्यालय चल रहे हैं, क्या आप दिखावे की कार्रवाई मानते हैं? देखिए, ये इत्तेफाक से है। जो मुझे जानकारी पुलिस के ही आला अधिकारी, मैं व्यक्तिगत तक बात किया हूँ जो इस एरिया में पोस्टेड है, उनका कहना ये इनपुट नहीं था इंटेलिजेंस का कि इस तरह के नकली नोट बन रहे हैं। ये तो नक्सल हैं वहां, इस नाम से छापेमारी और इस तरह की मतलब नक्सलियों के विरोध में पुलिस की कार्रवाई चल रही थी। वहां इत्तेफाक से ये जो नकली नोटों का जखीरा और बाकी चीजें बरामद हुई हैं। मेरा कहना यह है कि सरकार क्यों सोई हुई है, उसके पास क्यों इनपुट नहीं आता, किस तरह की चीजें चल रही हैं। छत्तीसगढ़ में नकली नोट तक का कारोबार हो रहा है, या जिस तरह से धार्मिक उन्माद जहां जहां बिगड़ता है, सामाजिक उन्माद बिगड़ता है, सरकार क्यों सोई रहती है? चलिए, गोपाल सामंतो जी से जवाब ले लेते हैं। क्यों नहीं है जी, गोपाल सामंतो जी से जवाब ले लेते हैं। जी, गोपाल सामंतो जी जवाब दीजिए। बहुत बारीक प्रश्न है ये। गोपाल आवाज नहीं वापिका हुआ देवेंद्र जी। जी, गोपाल सामंतो जी। ऐसे ही मुझे लगता है अनिल जी ने आपके बाइट को ठीक से नहीं देखा। आपके बाइट में ही था कि अगर पुलिस ऐसे ही कार्रवाई करती रही तो नक्सलियों के हौसले पस्त होंगे और नक्सली गतिविधियों पर अंकुश लगेगा। ये आपके लोकप्रिय चैनल में कहा गया और मैं उसी को मानता हूँ। 5 साल भूपेश बघेल की सरकार सोई रही बिल्कुल नक्सल गतिविधियों के मामले में, और अर्बन नक्सलियों से घिरा हुआ था मुख्यमंत्री निवास, कि किसी से छुपा हुआ नहीं है। जिस महेंद्र कर्मा जी की बात की, वो महेंद्र कर्मा जी की आखिर मजबूरी क्या थी कि 2000 से 2003 तक कांग्रेस की सरकार थी, तब वो सलवा जुलूम नहीं ला पाए। वो सलवा जुलूम कब शुरू कर पाए? जब राज्य में भाजपा की सरकार थी 2004 में। ये सारे चीजें बताते हैं, लेकिन इतिहास को पलट के पढ़ते नहीं है और इतिहास को भी गुमराह करने की कोशिश करते हैं। मैं जानता हूँ ये भ्रम फैला सकते हैं और भ्रामक जानकारियां दे सकते हैं, लेकिन मैं आपके लोकप्रिय चैनल में बार बार ये कहना चाहता हूँ कि इतिहास को ये भ्रम में नहीं उठा सकते, इतिहास के पन्ने ये नहीं बदल सकते। 5 साल में इन्होंने क्या किया, उसका सबने जीता जागता उदाहरण देखा, कैसे नक्सलियों के ऊपर भूपेश बघेल की सरकार सोई रही। आज
6 महीने के अंदर 150 से ज्यादा नक्सली मार गिराए जाते हैं, 350 से ज्यादा नक्सली गिरफ्तार होते हैं, 200 से ज्यादा नक्सली आत्मसमर्पण करते हैं। नक्सल नीति पर नक्सलियों के बीच में बात होती है, हिरमा के गांव तक के पुलिस पहुंचती है, वहां 25 साल से बंद या 20 साल से बंद राम मंदिर पे दोबारा पूजा करवाने की शुरुआत होती है। मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस ये सब चीजें देखती है या देखने के बाद शायद आंखें बंद कर लेती है। इन्होंने सोच लिया है ये आरोप लगाना है, भ्रम फैलाना है और भ्रम की फैक्ट्री बनानी है। आज महेंद्र कर्मा जी की बात कर रहे हैं और जीरन की बात कर रहे हैं, महेंद्र कर्मा जी के परिवार के साथ इन्होंने कितना, लेकिन एक बात इन्होंने जो कही है कि जो नकली नोट छापने की मशीन मिली है, जो जब्त की गई है पुलिस के द्वारा, वो और नकली नोट जो बरामद किए गए हैं 500, 200, 100 और 50 के, ये तो एक तरह से जो बरामद किया गया है इससे साफ स्पष्ट होता है कि ये कारोबार होता रहा है नक्सलियों के द्वारा। तो ये नकली नोट जो है, स्वागत योग्य कार्य का काम है ये। सॉरी मैं आपको बीच में टोक रहा हूँ या रोक रहा हूँ। आप 5 साल में तो इन्होंने गिरफ्तारी नहीं की। आज अगर ये अब तो ये जांच भी बैठनी चाहिए ना कि ये नोट, नकली नोट कहाँ वितरित किए गए होंगे। देवेंद्र जी, निश्चित रूप से अगर गिरफ्तारी हुई है, सामानों की जब्ती हुई है, तो इसमें ये भी जांच होगा कि कहाँ कहाँ बांटा गया है। लेकिन अनिल जी ही बोल रहे हैं कि लंबे समय से जारी था, तो 5 साल से इनकी सरकार सो रही थी, तब उनको क्यों नहीं पता था। आज हम एक काम को करते हैं और उस सकारात्मक दृष्टिकोण से उस गिरफ्तारी करते हैं या वहां पे नकली नोट छापने की मशीन जब्त करते हैं, नकली नोटों को जब्त करके, तब इनको लगता है कि नहीं ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया। अरे भैया आपकी भी तो 5 साल सरकार थी, तब कैसे हो गया और क्या हो गया और क्यों हो गया, ये विचार क्यों नहीं हुआ। ये इसलिए शायद नहीं हो पा रहा था क्योंकि अर्बन नक्सलियों से, मैं दोबारा बोलता हूँ आपके लोकप्रिय चैनल पे, अर्बन नक्सलियों से इनका मुख्यमंत्री निवास घेरा हुआ था। अर्बन नक्सलियों का कनेक्शन सबके सामने उजागर है और कैसे अर्बन नक्सलियों का इस्तेमाल भूपेश बघेल ने अपने काले कार्यकाल में किया, ये पूरी की पूरी छत्तीसगढ़ की जनता जानती। ठीक है, डॉक्टर संजय शेखर, हम आपके पास आना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि जो ये तो एक तरह से सुकमा पुलिस की बड़ी कार्रवाई है और इसे हम बड़ी कामयाबी कह सकते हैं, लेकिन जिस तरह से विपक्ष द्वारा इसे सरकार की नाकामी करार दिया जा रहा है, उस पर आपका क्या कुछ कहना है? देखिए, ये राजनीतिक बयान हो सकता है क्योंकि विपक्ष सरकार की किसी भी कार्रवाई को इस तरह से बयान देकर के कहती है, लेकिन आप सरकार की नाकामी इसको आप कैसे कहेंगे? देखिए, दिसंबर में सरकार ने शपथ लिया, ठीक है, 15 मार्च, आधे मार्च के बाद जो है आचार संहिता लग गई, अभी तक आचार संहिता लगी हुई थी, ठीक है। सरकार को काम करने का वक्त कितना मिला है, और इस बीच में अगर मोर्चे पर सरकार की उपलब्धियों को अगर आप देख लेंगे तो पिछले करीब जो है ये 6 महीने के अंदर करीब 150 नक्सलियों को मार गिराया है सुरक्षा बलों ने। और अबूझमार जैसे इलाके, अबूझमार मैं आपको बता दूं देवेंद्र जी, अबूझमार वो जगह है जो आज भी दुनिया के लिए अबूझ पहेली बनी हुई है। अबूझमार वो जगह है करीब 4,500 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया, जहां स्वतंत्र भारत के करीब 8 दशक के इतिहास में सरकार वहां तक नहीं पहुंच पाई है। वहां का राजस्व सर्वेक्षण तक नहीं हो पाया है, वहां आपकी मशीनरी तक नहीं पहुंच पाती है। वहां पर जाकर के फोर्स ने कार्रवाई की है और फोर्स ने वहां पर नक्सलियों पर सफलता पाई है, नक्सलियों को मार गिराया है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे इलाकों में मुठभेड़ हुई है और नक्सलियों को मार गिराया है। अभी फोर्स का मनोबल जो है वो काफी ऊंचा है, बढ़ा हुआ है। और उसी सिलसिले में सुकमा में कार्रवाई हुई है जहां पर ये नोट छापने की मशीन मिली है। देखिए, मैं माओवाद को बहुत करीबी से कवर करता रहा हूं पिछले 2 दशकों से। तमाम बड़े नक्सलियों के मैंने इंटरव्यू किए, इनके कैंप में जाकर के मैंने इनकी कार्यप्रणाली को देखी है और सारी चीजें यहाँ से लेकर के नेपाल तक जाकर के पुष्पकमल दहल प्रचंड ने एक इंटरव्यू में मुझसे कहा था कि वो कम से कम आधा दर्जन बार बस्तर आ चुके हैं और बस्तर में आकर के वो माओवादियों को ट्रेनिंग देते रहे हैं।
तो इनका कनेक्शन बहुत लंबा है। उल्फा जो आतंकवादी ग्रुप है उनके तमाम लोग यहाँ पर आते रहे हैं, श्रीलंका के लिप्टे से इनका संबंध रहा है, तो इनका जो नेटवर्क है वो बहुत बड़ा है और उस नेटवर्क के माध्यम से कई सारे काम होते हैं, जिसमें एक अब आने वाले दिनों में जो ये अभी दिखा है कि नोट की छपाई, ये भी एक काम हो सकता है, क्योंकि इनको भी संगठन चलाने के लिए पैसे की जरूरत है। उगाही तो वो करते ही है वहां पर अपने जनताना सरकार के माध्यम से, तो ये सारा सिस्टम है, लेकिन उस सिस्टम पर अभी पिछले 6 महीने में सरकार भारी पड़ी है। सरकार भारी इस रूप में पड़ी है कि जा करके उनके मांद में जा करके जगरगुंडा, एक जमाने में जगरगुंडा माओवादियों का मुख्यालय माना जाता था। हिरमा का गांव है, वहां पर फोर्स या किसी को जाने की हिम्मत नहीं होती थी, लेकिन हिरमा के गांव में जाकर के कैंप खुला है, तो इसको श्रेय देना चाहिए, सरकार को भी देना चाहिए। और सरकार से ज्यादा जो फोर्स है, जो पुलिस है, जो वहाँ के जवान हैं, जो अपने जान की बाजी लगा करके जाकर के वहाँ पर काम कर रहे हैं। जगरगुंडा मैं गया हूँ, एक जमाने में जगरगुंडा आप किसी भी सूरत में जा नहीं सकते थे। जगरगुंडा जाने में आपको कम से कम मोटरसाइकिल से भी आप जाते तो जगरगुंडा जाने में कम से कम 1 दर्जन जगह मोटरसाइकिल को आपको कंधे पर उठा करके पार करना होता, तब आप जगरगुंडा पहुंच सकते थे। आज जगरगुंडा बहुत आसानी से आदमी पहुंच जाता है। और इसमें केवल मैं देखिए, इसमें केवल मैं मौजूदा सरकार को ही नहीं, पिछली सरकार को भी थोड़ा क्रेडिट देना चाहूंगा, क्योंकि पिछली सरकार में भी खासकर सड़क बनने का जो काम है वो पिछली सरकार में भी बंद नहीं हुआ है। और पिछली सरकार में भी माओवादियों के तरफ से और जो कई अन्य संगठन है, आदिवासी संगठन है, उसकी तरफ से सिलगेर में जो आंदोलन चलता रहा, उसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर बहुत दबाव था कि सिलगेर के आंदोलन को खत्म कराएं और उनसे वार्ता करें और वहां सरकार झुके, लेकिन सरकार वहां पर नहीं झुकी। तो मुझे लगता है कि थोड़ा कम या ज्यादा उस मोर्चे पर दोनों सरकार काम कर, पिछली सरकार ने भी काम किया है, मौजूदा सरकार थोड़ा ज्यादा तत्परता से काम कर रही है। मौजूदा सरकार में फोर्स का मनोबल ज्यादा बढ़ा है और फोर्स को जो लॉजिस्टिक मिलनी चाहिए वो लॉजिस्टिक ज्यादा बेहतर तरीके से मिल रही है और इसीलिए फोर्स का मनोबल बढ़ा है। और पिछले 6 महीने में ये तो आंकड़े सबको मालूम है, मैं कह रहा हूँ या गोपाल भाई कह रहे हैं या अनिल भाई कह रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, ये दुनिया को मालूम है कि पिछले 6 महीने में कितनी माओवादी मुठभेड़ हुई और कितने माओवादी को मार गिराया गया है और उसमें कितने इनाम के माओवादी थे। ऐसा नहीं कि गांव वाले, कई बार होता है एक मुठभेड़ पर उसके भी सवाल खड़े हुए हैं एक जगह, लेकिन अधिकांश ऐसे रहे हैं जिसको माओवादियों ने अपने मुखपत्र में, अपने प्रेस रिलीज में ये माना है कि ये हमारे डीवीसी मेंबर थे, ये हमारे संगठन में इस ओहदे पर थे, वो बाकायदा माना है और उसको अपनी क्षति बताई है। जी अनिल जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। सवाल ये है कि विपक्ष जो है सकारात्मक विपक्ष की भूमिका क्यों नहीं निभाता? बड़ा सवाल ये है। अच्छे काम को अच्छी तरीके से सराहना करनी चाहिए थी और जो काम ठीक ना हो उसकी आलोचना करनी चाहिए। ये परंपरा कहाँ लुप्त होती जा रही है? देवेंद्र जी, परंपराओं के निर्वहन का जहां तक सवाल है, हिंदुस्तान के लोकतंत्र में पूरा हिंदुस्तान ही नहीं, विश्व के बड़े बड़े राष्ट्र चिंतित हैं कि हिंदुस्तान में ऐसा क्या होता है। मैं आपको कई ऐसी नोट्स भेज सकता हूं, कई राष्ट्राध्यक्षों ने इस बात पे चिट्ठी लिखी है कि हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी को क्या हो गया। निष्पक्ष पत्रकारिता जो है 146वें नंबर पे चली गई 160 देशों में, और जो यहाँ के लोकतांत्रिक ढंग से चुने गए नेता हैं उनको सत्ता की मशीनरी का इस्तेमाल करके कैसे जेल भेजने का काम हो रहा है। ये एक राष्ट्राध्यक्ष नहीं, दर्जनों राष्ट्राध्यक्षों ने इस पे चिंता प्रकट की है कि इंडियन डेमोक्रेसी का उदाहरण दिया जाता था, वो डेमोक्रेसी क्यों ऐसी हो गई है। तो ये देखिए बड़ी चिंता का विषय है कि भारत में जब से मोदी जी की सरकार आई 2014 से हिंदुस्तान का लोकतंत्र और संविधान लगातार उसका अवमूल्यन या कलंकित करने का प्रयास किया जाता रहा। दूसरी बात देखिए, भाजपा के प्रवक्ता यहाँ कह रहे थे कि महेंद्र कर्मा जी को जोगी जी के शासनकाल में क्यों नक्सलवाद के खिलाफ सलवा जुलूम नहीं चलाना पड़ा।
बड़ा आश्चर्य का विषय है, जब सरकार में थे वो तो नक्सलवाद को रोक रहे थे। रमन सरकार जब बनी 2003 में 3 इलाकों में नक्सलवाद था जो 20 जिलों में पैर पसार रहा था, तो महेंद्र शर्मा जी को सलवा जुलूम चलाना पड़ा क्योंकि सरकार उनकी सुन नहीं रही थी। और उस एक कांग्रेस नेता ने अपने सहयोग के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार को नतमस्तक करवाया और भाजपा की सरकार ने उस सलवा जुलूम को एप्रिसिएट किया, उसको प्रोत्साहित किया, करना पड़ा। तो देखिए, जब हम सरकार में नहीं होते तो हमको दूसरे माध्यम से जन जागरण रैली या दूसरी चीजें करनी पड़ती है। अब दूसरी बात, बार बार ये कह रहे हैं कि जो मुख्यमंत्री कार्यालय का ऐसा कनेक्शन था, तो जो हिंदुस्तान में जब भी डेमोक्रेसी की बात करें, चाहे किसान हो चाहे कांग्रेस हो, तो उनको खालिस्तानी आतंकवादी या नक्सलवादी कर दिया जाता है। आपने ज्यादा समय लिया है सामंतो जी, मैं आपसे देवेंद्र जी ये उम्मीद करूंगा कि न्यायप्रियता के साथ मुझे भी वो समय दिया जाए जितने सवाल इन्होंने उठाए हैं। कुछ कहना चाह रहे हैं अनिल जी, अनिल जी कुछ गोपाल जी भी कहना चाह रहे हैं, डॉक्टर संजय शेखर जी भी कहना चाह रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूँ, समय पर कहे, मैं तो किसी के समय पर नहीं बोला। मेरा मैं चाहता हूँ निवेदन है कि मेरी बात पूरी हो जाए, जितनी बातें आई हैं उसके बाद इनको मौका दिया जाए, पूरा मौका देंगे, ये न्याय संगत होगा। मैंने शुरू नहीं किया और ये टोका टाकी कर दें तो देखिए, न्याय टाकी की बात नहीं है। आपके लोकप्रिय चैनल पर अगर मैं अपनी बात भी ना रख पाऊं और जो मुद्दे वो उठाए हैं सिर्फ मैं उसका ही बिल्कुल पूरा मौका हम देंगे, कम समय लूंगा, ये भी आपको गारंटी दे रहा हूँ। बिल्कुल क्या बोलूं बताइए। मैं सिर्फ देवेंद्र जी एक याद दिलाना चाहता हूँ कि भाजपा के जगत तिवारी जो दंतेवाड़ा के जिला उपाध्यक्ष थे भारतीय जनता पार्टी के, उनको पुलिस ने अरेस्ट किया, बाकायदा वो दोषी सिद्ध हुए कि हाँ नक्सलवाद से उनका संबंध था। ऐसे भारतीय जनता पार्टी के आधा दर्जन से अधिक नेताओं को मैं बता सकता हूं। लेकिन जब सरकार से सवाल पूछे जाएं तो ये कह देंगे कि विपक्ष नक्सलवादी है। अब रहा सवाल कि हमने सवाल क्यों उठाया। देखिए, जब नकली नोट बाजार में आती हैं तो उसके लिए और भी एजेंसियां और भी संस्थाएं भारत सरकार और राज्य सरकारों की हैं, वो क्या कर रही थी, उनकी कोई इनपुट उनको क्यों नहीं मिल रहा है। और 6 महीने में ये नया प्रयोग हो रहा है इनकी सरकार में, ये लंबे समय से नहीं चलता रहा है। जिसको ये थोपना चाहते हैं ये गलत बात है और ये अलोकतांत्रिक बात है। जब विपक्ष कोई तार्किक सवाल उठाता है, ठीक है, या सत्ता पक्ष पर कोई सवाल उठाता है, नहीं ये तार्किक सवाल कहाँ से उठ गया सर? नहीं, ये तार्किक सवाल कहाँ से उठ गया? अगर जो सुकमा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की तो उसे अब नहीं तो कोई आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो नहीं है क्या? उसको इनपुट नहीं मिलना चाहिए क्या देवेंद्र जी? जी बिल्कुल मिलना चाहिए। गोपाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं? गोपाल जी जल्दी से अपनी बात रखिए, पुनः हमें अनिल जी के पास आना है, उसके बाद जी अनिल जी ने बहुत कुछ बोला है, हमें भी मौका मिलना चाहिए उतना बोलने का। जी आपको मिलेगा, मौका मिलेगा, आपको मौका मिलेगा, नहीं आपको मौका मिलेगा, आपको मौका मिलेगा। गोपाल जी आपको मौका मिलेगा, आपको मौका मिलेगा। डॉक्टर संजय शेखर कुछ कहना चाह रहे थे, उनको थोड़ी देर के लिए सुन लेते हैं, थोड़ी देर के लिए सुन लेते हैं ना, थोड़ी देर के लिए सुन लेते हैं। ये बोलने नहीं देंगे तो नहीं बिल्कुल नहीं, ये देखिए आप सबको मौका मिलेगा, सबको मौका मिलेगा, सबको मौका मिलेगा। अगर जो आप अपनी बात नहीं पूरी कर पाएंगे तो अनुरोध करेंगे कि थोड़ा समय बढ़ा देंगे। चलिए, ये हिरमे मरकाम जी का फोटो है। हिरमे मरकाम जी, इसमें एक हिरमे मरकाम है बस्तर में, सब जानते हैं, आदरणीय संजय शेखर जी भी जानते होंगे। उनकी फोटो दिखा रहा हूँ मैं दीपक बैच के साथ, 2019 का फोटो है। और आप सोचिए 2021 में कांग्रेस की सरकार रहती है और कांग्रेस के एसपी अभिषेक फोटो छोड़िए साहब, पूरे साक्ष्य के साथ जगत पुजारी जी जेल में थे। फोटो तो रमन सिंह के साथ भी कई नक्सलियों और आतंकियों के चिट फंड कंपनियों के हैं, उसको छोड़िए ना। फोटो है धरने पे, ये धरने पे फोटो तो मैं आपको मेहुल चौकसे और विजय माल्या का नरेंद्र मोदी जी के साथ दिखा देता हूँ। फोटो को छोड़िए ना, मैं तो तथ्यों और साक्ष्यों की बात कर रहा हूँ। मुझे लगता है देवेंद्र जी, मैं इतने देर से शांति से सुन रहा था। अगर इनके पेट में इतना दर्द होता है क्योंकि सच्चाई हम बोलते हैं तो ये सुनते नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, आप दिखाइए फोटो कि किसी धरने पे कोई बैठा हुआ है और धरने पे आपके दीपक बैठ के बैठे हैं और आपके उसके साथ जिसमें पर काम बैठी हुई है 2019 में। नरेंद्र मोदी जी के साथ दिखाऊं विजय माल्या के फोटो, मेहुल चौकसे के फोटो दिखाइए, बड़े और सबसे बड़ी बात जो गुजरात में दंगे के आरोपी हैं उनके फोटो, कितने लोगों के फोटो दिखाऊं? फोटो की जरूरत नहीं है। बिल्किस बानो के बलात्कारियों और हत्यारों की आरती उतारते हैं आप लोग, वो 3-20 में देखा है। वो हमको किसी फोटो की जरूरत नहीं है, लोगों ने लाइव देखा है। और आपने हिंदू धर्म को शर्मसार तब कर दिया कि बलात्कारियों को छुड़वाने के बाद जय श्री राम के नारे लगाए आपने। ये श्री राम के आदर्श नहीं है।
तो आपने हमेशा लोकतंत्र को करने का काम किया। आप लोगों की आवाज समझ में नहीं आ रही है, आप लोगों की बातें समझ में नहीं आ रही हैं, तो गोपाल सामंतो जी गलती है ना जी, इनकी गलती है, इनको मानना चाहिए। जब तक ये 5 मिनट बोलते रहे मैं 5 मिनट सुनता रहा जी। अब अगर मेरे को नहीं बोलने देंगे तो मैं कभी इनकी बात नहीं सुनूंगा, हर बार टोकूंगा। क्या चलिए बोल लीजिए जी, अपनी बात रखिए। आपकी हड़बड़ाहट सामंतो जी तब तक देख रहे हैं और आपकी भूमिका भी देख रहे हैं। ठीक है अनिल जी आएंगे आपके पास जी। गोपाल सामंतो जी की अपनी बात रख लेने दीजिए। गोपाल सामंतो जी बोलना अगर आपको आता है बिल्कुल बोलिए आप। अरे साहब आप कहिए तो मैं लेफ्ट कर देता हूँ, आप अकेले बोल लीजिए। अरे साहब हम तो गांधीवादी लोग हैं, और ज्यादा होते का मुकदमा कायम करा दीजिए, जेल भिजवा दीजिए, लेकिन हमको जब प्लेटफॉर्म मिलेगा तो आपकी सच्चाई उजागर करेंगे। आप हमको भयभीत नहीं कर सकते, आप चिल्ला सकते हैं, आप गुस्सा सकते हैं, आप नफरत कर सकते हैं, आप मुझे जेल भिजवा सकते हैं, मुकदमा कायम करा सकते हैं, लेकिन डरा नहीं सकते। ठीक है चौहान जी, ठीक है सुन तो लीजिए चौहान जी, सुन लीजिए चौहान जी, सुन लीजिए गोपाल जी की बात सुन लीजिए। अभी डॉक्टर साहब के पास भी जाना है जी। जब मुख्यमंत्रियों को आप जेल भेज देते हैं तो हम लोगों की क्या बखत है? जब आप जेल में जहर दिलवा सकते हैं, पत्रकारों पर जब आप फर्जी इनकाउंटर करवा सकते हैं हिरमा मरकम का, और मैं नहीं कह रहा हूँ इस तरह से नहीं डिबेट हो पाएगा, इस तरह से डिबेट नहीं हो पाएगा। अनिल जी जब आप लोगों की बात हमारे दर्शकों के समझ में नहीं आएगी तो फिर इस बोलने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। सुना ना 4 मिनट 17 तो ठीक है, अब अपनी बात रख लीजिए ना, जल्दी से रखिए, क्योंकि जी तो नहीं रखने दे रहे ना। ठीक है आप रखिए, चलिए ठीक है रखिए। ये तो कांग्रेस की आदत है दादागिरी करने की। चलिए ठीक है, अब रख लीजिए अपनी बात रख लीजिए। मैं बता रहा हूँ 2019 में धरने पर बैठे थे दीपक भाई हिरणे मरकाम के साथ, और 2021 में उनकी ही पुलिस माओवाद के नाम पर माओवाद के धाराओं के अंतर्गत हिरणे मरकाम को गिरफ्तार करती है। 2 साल तक हिरणे मरकाम गिरफ्तार रहती, और इन्हीं के अभिषेक पल्लव ने बोला था, उनका बयान रिकॉर्ड है, द वायर में रिकॉर्डेड है, द वायर के ये पेज में रिकॉर्ड है। अभिषेक पल्लव ने बोला था जब तक मैं आईजी बन जाऊंगा, धारा इतनी मजबूत है कि जब तक मैं आईजी प्रमोट होऊंगा तब तक हिरणे मरकाम छूट नहीं पाएगी। और रही बात महेंद्र कर्मा जी की, संजय शेखर जी इस डिबेट में है, सबको मालूम है कि महेंद्र कर्मा जी का और अजीत जोगी का कैसे झंझट होता था नक्सल मोर्चे पर। महेंद्र कर्मा जी का सार्वजनिक बयान था कि मुझे गृह मंत्री के तौर पे काम करने नहीं दिया जाता है, मुझे मंत्री के तौर पे काम करने नहीं दिया जाता है, मैं इस्तीफा लेना चाहता हूँ। ये महेंद्र कर्मा जी का रिकॉर्डेड बयान है। संजय शेखर जी इस डिबेट में है, वो इसको तथ्य को ऑथोराइज कर सकते हैं, लेजिटिमेट बता सकते हैं। मैं तो पूछता हूँ, बता के दिखाएं अनिल चौहान जी, इसको खंडन करके दिखाएं। ये दोनों अनिल चौहान जी अपनी बात रखिए जल्दी से जी, जल्दी से। ठीक है, आ रहे हैं डॉक्टर साहब आ रहे हैं जी। देखिए नरेंद्र जी, हिरमा मरकम जो एक महिला थी, साधारण महिला थी, उसकी जिस तरह से रमन सरकार में फर्जी इनकाउंटर करके हत्या की गई, उसके कपड़ों में छेद नहीं हुए और शरीर में छेद हो गए, और उसको मैं नहीं कह रहा हूँ, न्यायालय में सिद्ध हुआ वो बात। और दूसरी बात, रहा किसी धरना प्रदर्शन में कोई व्यक्ति फोटो में आ जाए, तो मैं तो आपको बता रहा हूँ कि गुजरात में जो दंगाई सिद्ध हुए उनके नरेंद्र मोदी के साथ फोटो हैं, मेहुल चौकसी, विजय माल्या जैसे भगोड़ों के नरेंद्र मोदी के साथ फोटो है। तो क्या दूसरी बात, आज केंद्र सरकार के जितने मंत्री थे अभी मोदी सरकार में 10 सालों तक, मैं इनको चुनौती दे रहा हूँ, 10 मंत्रियों के नाम नहीं बता पाए। इन्होंने लोकतंत्र को हमेशा अपमानित किया, और अब बीच में फिर बोल रहे हैं। अभी मैं बोल रहा था जब तो ये कह रहे थे कि साहब, जबकि मैं बोल नहीं रहा था। देखिए मेरे बोलते समय इन्होंने टोका है। ठीक है गोपाल सामंतो साहब, ठीक है सुन तो लीजिए जी। नहीं, आप हिरणे मरकाम पे बात करने बोलिए ना, जवाब दीजिए। आपके प्रदेश अध्यक्ष बैठे हुए थे धरना पर आपकी सरकार में। मैं तो उसी का जवाब दे रहा हूँ साहब, आप लगता है कि सुनना ही नहीं चाहते हैं। आप आक्रोशित और इतना कहना उद्वेलित होंगे तो उससे क्या फायदा होगा। चलिए ठीक है डॉक्टर संजय शेखर, ठीक है डॉक्टर संजय शेखर, और सवाल डॉक्टर संजय शेखर हम आपके पास आना चाहेंगे जल्दी। यहाँ भी दादागिरी करेंगे तो नहीं चलेगा। ठीक है डॉक्टर संजय शेखर जी। मैं अनिल भाई को सुन रहा था, पत्रकारिता पे उन्होंने बहुत सारी बात की। मैं सिर्फ इतना जानना चाहूंगा कि, अब जानना क्या चाहूंगा, मैं बताना चाहूंगा कि पिछले 5 साल में जब इनकी सरकार थी
तो मुझे नहीं लगता है कि छत्तीसगढ़ के इतिहास में जो पत्रकारिता के साथ हुआ वो कभी हुआ था। पत्रकार भले ही जो हो, लेकिन किसी के जेब में ड्रग्स डाल करके उसको जेल के अंदर डाल दिया जाए। धन्यवाद संजय जी। माफी चाहता हूँ संजय भैया, गौरी लंकेश और सरगुर्जी की हत्या पर आपको ये बोलना था, और जब देश के सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता तब आपको बोलना था, तो मुझे खुशी होती। एक व्यक्ति विशेष की बात नहीं है यहाँ तो समूह की बात है। वो व्यक्ति अपराधी था कि नहीं मैं नहीं जानता, उस व्यक्ति का अध्याय भी मैं नहीं जानता, लेकिन क्या गौरी लंकेश और सरगुर्जी की हत्या के बाद प्रधानमंत्री उसको फॉलो करे और ये कहे कि ऐसी कुटिया का यही अंजाम होना चाहिए? वो लोकतंत्र के लिए नहीं था। देश के लोकतंत्र में सबसे बड़े पद पर बैठा व्यक्ति और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता, क्या वो लोकतंत्र के लिए? चलिए और उस पर आप बोलते तो मुझे खुशी होती, और बहुत कम पत्रकारों में साहस बचा है। ठीक है मैं तो आपको अनिल चौहान जी, चौहान साहब सुन तो लीजिए सवाल उठाना तो बहुत आसान है। नहीं सुन तो लीजिए। मैंने सुन लिया, इसीलिए तो देवेंद्र जी जवाब दिया। मैं आपसे बहुत विनम्रतापूर्वक आग्रह करूंगा कि सरकार देखिए बीजेपी बहुत खराब है, कांग्रेस को एक एग्जाम्पल खड़ा करना चाहिए, छत्तीसगढ़ में एग्जाम्पल खड़ा करना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य के साथ मैं एक पत्रकार हूं और मैं अपनी पीड़ा तो नहीं बता रहा हूं, मेरी अपनी भी पीड़ा है, मैं नहीं बताऊंगा उसकी, लेकिन मैं एक एग्जाम्पल बता दिया हूं। वो एग्जाम्पल ये है कि ऐसा कहीं नहीं हुआ था कि जेब में पत्रकार के ड्रग्स डाल करके और उसको जेल के अंदर भेज दिया जाए, ये नहीं हुआ था। चलिए बिल्कुल अब समय भी बिल्कुल समय इजाजत नहीं देता कि जी समय इजाजत नहीं देता कि हम इस चर्चा को और आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के देखा जा सकता है कि वास्तव में सुकमा पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, और वास्तव में ये सुकमा पुलिस और सरकार की बड़ी कामयाबी कही जा सकती है। नक्सलियों पर नकेल कसने की अगर इसी तरह से कवायद होती रही तो वास्तव में नक्सलियों के हौसले पस्त जरूर होंगे। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।